Hello everyone, how are you? So hope all are fine. So today आज जो मेरा टॉपिक है जो मैं डिलीवर करने वाला हूँ रिगार्डिंग का कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स सोल. सो इसका यूज क्या होगा बेसिकली जहां भी अगर हमें बॉडी के किसी भी ज्वाइंट को अगर मोबिलाइज करना है तो इस टेक्निक्स का यूज करते हैं. सो विदाउट नोइंग दिस कॉन्सेप्ट आप किसी भी ज्वाइंट को एक्यूरेटली मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं. ओके सो बहुत सारे लोग को डिफिकल्टी होती है. बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक बार डिस्कस किया जाए. सो व्हाट इज द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स सोल. सो ये ज्वाइंट का बेसिकली सरफेस कैसा आपका है और कौन सा बॉडी पार्ट आपका मूव कर रहा है. यू कैन सी इन द एग्जांपल ऑफ फीमर बोन. सो दिस इज द हेड ऑफ द फीमर. ये आप शेप दे सकते हैं इसका. जो फेस इसका है एक कॉन्वेक्स फेस में है. ओके सेकंड आप देख सकते हैं जो टिबिया का अपर पोर्शन है ये आपको फ्लैट है, एक कॉन्केव शेप में बना हुआ है. तो आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ मिरर फिजिक्स में कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर क्या होता है. तो उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग बोन में यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ओके सो अब सपोज अगर आपका नी ज्वाइंट है सो नी ज्वाइंट में आप किसको स्टैटिक रख रहे हैं और किसको फिक्स रख रहे हैं. सपोज आपने फीमर को फिक्स रखा, टिबिया को बेंड कर रहे हैं नी फ्लेक्शन के लिए, तो उस केस में आपका बोन का मूवमेंट क्या हो रहा है. सपोज आपने टिबिया को फिक्स रखा है, फीमर को मूव कर रहे हैं नी के फ्लेक्शन में, उस केस में सरफेस का मूवमेंट क्या हो रहा है. ओके सो इसके बिहार पे कुछ आपको टर्म्स हैं. सो फर्स्ट हो गया व्हाट इज काइनेमेटिक्स. सो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोग ज्वाइंट सरफेस का जो मोशन हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडर अबाउट एनी अदर कॉजेस टाइम स्पेस लाइक दैट. सो आपका किस तरह का ज्वाइंट का सरफेस का मूवमेंट हो रहा है दैट इज बीइंग स्टडीड इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स. अब इसके दो पार्ट होते हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स एंड द ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स. सो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में हम लोग बेसिकली कि ज्वाइंट जो सरफेस और क्या क्या टाइप के हो रहे हैं. जैसे आपका रोलिंग होता है, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया और लास्ट होता है कॉम्बिनेशन. ओके सो रोलिंग में क्या होगा जब कोई भी ओवल सब्सटेंस सपोज मूव कर रहा है, सपोज ये मूव कर रहा है आपका रोल कर रहा है आपका लाइक दिस. इसमें क्या होगा रोलिंग में जो भी आप पे पॉइंट अगर मार्क कर रहे हैं जो भी इक्विडिस्टेंट पॉइंट होगा वो आपका जब स्टैटिक सरफेस से मूव कर रहा होगा तो आपका जो भी मूविंग सरफेस है जो डायनेमिक सरफेस है उसका जो भी पॉइंट होगा वो स्टैटिक सरफेस के हर पॉइंट के कांटेक्ट में आ रहा है जो सेम डिस्टेंस पर रहेगा. ओके सो दिस इज द रोलिंग मोशन. सो अगर इसको मैं पेन से अगर मार्क करता हूं ईच एंड एवरी पॉइंट को तो ये स्टैटिक सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट के कांटेक्ट में आ रहा है. ओके सो दिस इज द रोलिंग मोशन. स्टैटिक क्या होगा सपोज जब एक बोन ग्लाइड कर रहा है लाइक दिस या कोई भी ऑब्जेक्ट ग्लाइड कर रहा है ओवर स्टैटिक सरफेस तो इसका जो एक एक पॉइंट आपका होगा और जो डायनेमिक मोशन ऑब्जेक्ट का वो स्टैटिक सरफेस के मल्टीपल पॉइंट के कांटेक्ट में आ रहा है. सी तो सपोज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 अगर आपका डायनेमिक ऑब्जेक्ट का होगा ये क्या हो रहा है स्टैटिक सरफेस के मल्टीपल पॉइंट को क्रॉस कर रहा है. ओके सो दिस इज द ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मोशन. नाउ स्पिनिंग में क्या होता है आपका जो एक पॉइंट स्टैटिक सरफेस कांस्टेंट रहेगा और जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट होगा एक एक्सिस के थ्रू वो आपको ऐसे मूव करता है. दिस इज द स्पिनिंग मोशन. इतनी सिंपल जो रोटेशन होता है अराउंड एन एक्सिस दैट इज नोन एज स्पिनिंग. व्हाट इज द कॉम्बिनेशन जब एक से ज्यादा मोशन कहीं ज्वाइंट में हो रहा है दैट इज नोन एज द कंबाइंड मोशन. सपोज आपका शोल्डर ज्वाइंट में जब इसको आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका शोल्डर का फ्लेक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी है, रोटेशन भी है और एब्डक्शन भी है. So this is known as combined motion. Okay. Now come in the joint कि concave and convex सोल हमें क्या गाइड करता है. So इसके अकॉर्डिंग अगर concave सरफेस आपका मूव कर रहा है ओवर द स्टैटिक convex सरफेस उस केस में क्या होगा जो आपका बोन का ग्लाइडिंग है वो किस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका बोन मूव कर रहा है. ओके या दूसरे सेंस से बोल सकते हैं कि जो ग्लाइडिंग एंड रोलिंग है बोथ आपको सेम डायरेक्शन में होगा. ओके बट इन केस ऑफ सेकेंड पार्ट दैट इज अगर कॉन्वेक्स मूव कर रहा है ओवर द कॉन्केव सरफेस उस केस में क्या होगा जो बोन का मोशन होगा और जो ग्लाइडिंग मोशन होगा दोनों एंटी डायरेक्शन में होंगे. ओके सो टेक द एग्जांपल ऑफ नी ज्वाइंट. सो हम नॉर्मली जो नी का फ्लेक्शन करते हैं तो हम खड़े होकर ऐसे भी नी को बेंड कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो द फ्लेक्शन. इस केस में आपका फीमर स्टैटिक है और टिबिया आपका बेंड कर रहा है. सेकेंड हो सकता है आप ऐसे स्टैटिक पोर्शन में है आप ऐसे बैठ रहे हैं.
इस केस में आपका फीमर मूव कर रहा है, बट टिबिया जो है ग्राउंड सरफेस में वो आपका कंप्लीटली अटैच है स्टार्टिंग फेज में आपका। सो अब देखते हैं इसमें चेंजेस क्या आ रहा है। ओके, सो अगर आपका फीमर फिक्स है, आप टिबिया को ट्राई कर रहे हैं बेंड करने का, इस केस में क्या आ रहा है, सी द मोशन। जब आप टिबिया को बेंड कर रहे हैं फ्लेक्शन में क्या हो रहा है, जो टिबिया बोन है वो बैकवर्ड मूव कर रहा है, और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्लाइडिंग मोशन हो रहा है टिबिया का अपर पार्ट का, ये बैकवर्ड ग्लाइड कर रहा है। इट मींस ग्लाइडिंग एंड बोन का जो मोशन हो रहा है दोनों आपको सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। ओके, तो ये हमें कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि जब भी सपोज अगर हमें नी जॉइंट को मोबिलाइज करना होगा, ऑलवेज हमें एपी ग्लाइड वहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो एपी ग्लाइड करने से हम नी का फ्लेक्शन को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सपोज सेकेंड केस, आपका टिबिया फिक्स है और फीमर को अगर बेंड कर रहे हैं, उस केस में क्या हो रहा है, यू कैन सी जो फीमर बोन है वो बैक साइड मूव कर रहा है, बट जो बोन की ग्लाइडिंग हो रही है दैट इज ओवर द एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर साइड में ग्लाइड कर रहा है बोन। तो यहाँ पे जस्ट एंटी मोशन हो रहा है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, सपोज किसी का टिबिया का फ्रैक्चर है, इन दैट केस हमें फीमर बोन को अगर ग्लाइडिंग करना होगा तो हमें किस डायरेक्शन में ग्लाइड करना होगा। ओके, सो जो भी बोन का डायरेक्शन है उसके एंटी डायरेक्शन में हमें इसको फोर्स लगा के ग्लाइड करना होगा। ओके, फॉर टेक द एग्जांपल, ओके, सो अगर किसी का अगर नी जॉइंट को ग्लाइड करना सपोज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ फ्लेक्शन, सो अगर हम फीमर को फिक्स रखेंगे, टिबिया ग्लाइड करना होगा, इन दैट केस हमें जो टिबिया के कॉन्डाइल्स है यहाँ पे हमें हैंड को रख के या वेब स्पेस को रख के हमें एपी ग्लाइड करना होगा, दैट इज द एंगल ऑफ पोस्टीरियर ग्लाइडिंग करना होगा। इन दैट केस हमारा नी का फ्लेक्शन का रेंज इंप्रूव करेगा। ओके, सो ऑलवेज फ्रंट से बैक की साइड हम लोग एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं सुपाइन लाइन में, तो हमारा ये रेंज यहाँ पे इंप्रूव करेगा। ओके, सेकंड केस हो गया, अगर टिबिया का फ्रैक्चर है, हमें फोर्स अप्लाई करना ओवर द फीमर बोन, तो उस केस में क्या करेंगे, पेशेंट को जस्ट हम पोजीशन रखेंगे ओवर द प्रोन लाइन कंडीशन। सो दिस इज द प्रोन लाइन कंडीशन, दिस इज द बैक ऑफ द थाई, दिस इज द बैक ऑफ द लेग। ओके, अब हमें टिबिया को स्टेबलाइज रखना है और फीमर को ग्लाइड करना है, इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द फ्लेक्शन। तो इस केस में हमने देखा था कि ये फॉरवर्ड ग्लाइड करता है, तो इस केस में हमें ये ग्लाइड करना होगा। सो फीमर के जो लोअर पार्ट है सो जस्ट बिलो अपने हैंड को रख के, सिंगल हैंड और डबल हैंड टू रीइंफोर्स द फोर्स, आपको एक पीए ग्लाइड करके लाइक दिस। इस केस में क्या होगा, फीमर आपको फॉरवर्ड ग्लाइड करेगा और इस तरह से हम नी का रेंज को, फ्लेक्शन को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स होल। टेक अनदर एग्जांपल इन केस ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। सपोज शोल्डर ज्वाइंट में क्या हो रहा है, जब आप फ्लेक्शन कर रहे हैं उस केस में आपका बॉल कहां जा रहा है, हेड ऑफ द फीमर, सॉरी ह्यूमरस का, यहाँ पे कॉन्केव सरफेस आपका जो हो गया शोल्डर स्कैपुला का जो ग्लैंड फोसा है उसका शेप होगा कॉन्केव का, और जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है उसका शेप आपका हो गया अगेन कॉन्वेक्स शेप का, दैट इज ओवल शेप का। ओके, तो इस केस में अगेन क्या होगा, जब भी सपोज आप शोल्डर का फ्लेक्शन कर रहे हैं तो बोनी टिबियस आपका आगे जा रहा है, बट जो हेड ऑफ द ह्यूमरस होगा वो नीचे की तरफ ग्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ओके, इट मींस बैक साइड या एंटी डायरेक्शन में ग्लाइड कर रहा है। तो इनकेस अगर हमें किसी का शोल्डर ज्वाइंट का फ्लेक्शन या इंटरनल रोटेशन का रेंज इंक्रीज करना होगा, तो हम ग्लाइडिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, अगेन पेशेंट को लिटा देंगे ऐसे सुपाइन लाइन पोस्चर में, जहां तक हो सकता है अगर पॉसिबल होगा तो इसको स्लाइटली एडक्शन लाएंगे इसको हम। ओके, उसके बाद स्कैपुला को हम फिक्स रखते हैं, स्टैटिक पार्ट को फिक्स रखेंगे, या तो एक हम बेल्ट को स्टेबलाइज कर देंगे, या इसके नीचे कोई भी वेट कप या टॉवेल लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद अपने हैंड को रखेंगे इसके हेड पर, और आपको एक अब से लेके बैक की तरफ ग्लाइड करना होगा लाइक दिस। सो दिस इज द ग्लाइडिंग फोर्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम साइड। तो इस तरह से हम लोग शोल्डर का फ्लेक्शन एज वेल एज इंटरनल रोटेशन के रेंज को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द फॉर द एक्सटेंशन। किसी का एक्सटेंशन अगर लिमिटेड होगा तो उस केस में क्या करेंगे, पेशेंट को अगेन लिटा देंगे हम लोग प्रोन लाइन कंडीशन में, दिस इज द प्रोन लाइन कंडीशन। ओके, ट्राई करेंगे साइडिस का एक्शन लाने का, और अगेन यहाँ पे बैक साइड ऑफ द ह्यूमरस जो हेड रहेगा यहाँ पे फोर्स को रखते हैं, आप हैंड को प्लेसमेंट करेंगे और आप फोर्स को वर्टिकली ऐसे अप्लाई करेंगे स्कैपुला को फिक्स करने के बाद। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्लाइडिंग ऑफ द बोन।
तो इस तरह से हम लोग शोल्डर ज्वाइंट का एक्सटेंशन और जो एक्सटर्नल रोटेशन है उसके रेंज को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द एबडक्शन रेंज। सो एबडक्शन के लिए अगेन जब आप शोल्डर को एबडक्ट करेंगे तो क्या होगा, बोनी लिवरेज आपको आउटवर्ड जाएगा, बट जो हेड ऑफ द हिंड्रस होगा वो आपको इस तरह से डाउनवर्ड ग्लाइड जाएगा, इंफीरियर डायरेक्शन में वो ग्लाइड करता है। ओके, सो इसी डायरेक्शन में अगेन हमें बोन को ग्लाइड करना होगा, तभी हमारा जो एबडक्शन का रेंज ऑफ मोशन है वो इंप्रूव कर पाएगा। सो फॉर दिस अगर स्टार्टिंग में स्टिफनेस काफी ज्यादा होगा, सो इन दैट केस हम अगेन स्कैपुला को पहले फिक्स करते हैं और इसके लिए हम लोग शोल्डर एबडक्शन के लिए कॉर्डल ग्लाइड को हम लोग परफॉर्म करते हैं। स्कैपुला को फिक्स करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो आपका जीटी है या हेड ऑफ द हिम्रस है यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं इन द बिगिनिंग रेंज। हम इसको पेशेंट को फिक्स करने के बाद डाउनवर्ड, बिल्कुल डाउनवर्ड इन द इंफीरियर डायरेक्शन इसको हम ग्लाइड करते हैं लाइक दिस। ओके, जब स्लाइडनेस का रेंज इंक्रीज कर गया है देन यू कैन यूज योर वेब स्पेस ऑल्सो, इसको आप वेब स्पेस में कर सकते हैं, या फर्दर और रेंज इंप्रूव कर गया है उसके बाद पेशेंट को आप हाई सिटिंग के बिठा करके हाथ को कहीं ऐसे स्टेबलाइज करके आप रख करके स्टेबल करके आप चेयर पे या काउच पे स्टेबल करके आप अगेन यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द इंफीरियर ग्लाइडिंग और कॉर्डल ग्लाइडिंग ऑफ द ह्यूमरस बोन। ओके, तो इसमें क्या होगा, आपका रेंज ऑफ मोशन जो आपका शोल्डर एबडक्शन का होगा उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग प्रोग्रेशन हो सकते हैं आपको है। अगर 90 ज्यादा हो गया है उसके इसमें अगेन ये डायरेक्शन आपका होगा ग्लाइडिंग का फ्रॉम टॉप टू द इंफीरियर टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द पेक्टोरल्स मसल्स, ये डायरेक्शन इसको हम ग्लाइड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका रेंज को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका कौन सा बोन बॉडी पार्ट मूव कर रहा है। अदर कॉन्वेक्स इज मूविंग ओवर द कांस्टेंट कॉन्वेक्स सरफेस और कॉन्केव सरफेस इज मूविंग ओवर द कांस्टेंट कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, अगर हम स्पाइन की बात करें तो आपका जो पहला दैट इज द एओ ज्वाइंट, एटलांटो-ऑक्सियल ज्वाइंट, ये फॉलो करता है कॉन्वेक्स रूट का, बिकॉज यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है जिसका शेप आपका कॉन्वेक्स होता है, उसके ऊपर में कॉन्केव जो आपका वर्टिब्रा है वो मूव कर रहा है। ओके, सो इन केस ऑफ एओ ज्वाइंट आपका जो कॉन्वेक्स रूल है वो फॉलो होता है, उसके नीचे जो आपको एटलांटो-एक्सियल ज्वाइंट है उसमें आपको अगेन जो कॉन्केव रूल है वो फॉलो होगा। इट मींस जो ग्लाइडिंग है और रोलिंग है वो आपको सेम डायरेक्शन में होगा। इट मींस जो आपका बोन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में आपको ग्लाइडिंग भी हो रहा है। ओके, सो ऑलवेज जब भी कॉन्केव मूव कर रहा है ओवर द कॉन्वेक्स सरफेस, ग्लाइडिंग एंड रोलिंग आपका सेम डायरेक्शन में होगा, बोन का मूवमेंट आपका सेम डायरेक्शन में होगा। बट इन केस अगर कॉन्वेक्स मूव कर रहा है ओवर द कांस्टेंट कॉन्केव सरफेस, सो इन दैट केस जो आपका ग्लाइडिंग होगा जस्ट एंटी डायरेक्शन में होगा जो आपका बोन का मूव कर रहा है। सो इन दिस केस जो आपका ग्लाइडिंग एंड रोलिंग होगा दोनों आपको एंटी डायरेक्शन में होंगे। सो मोबिलाइजेशन का अगर एक नट सेल में हम डिस्क्राइब करें, सो जब भी आपको फोर्स लगाना है इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिफनेस ऑफ द ज्वाइंट। ओके, सपोज अभी आपने एक्शन किया था और पेशेंट इसको यूज नहीं कर पा रहा है, हमने फोर्स कहां लगाया था, टुवर्ड द इंफीरियर डायरेक्शन। सो ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिफनेस अपने फोर्स को आपको लगाना होता है। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप बॉडी के किसी भी ज्वाइंट को आप मोबिलाइज कर सकते हैं, चाहे आईपी ज्वाइंट हो, सीएमसी ज्वाइंट हो, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट हो, एल्बो ज्वाइंट हो, नी एंकल व्हाटएवर भी। सो बेसिकली आपको बस उस ज्वाइंट के क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उसका एनाटॉमी है, उसको ध्यान रखना है और कौन सा बॉल मूव कर रहा है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइंट को मोबिलाइज करना होता है। सो आई थिंक ये वीडियो काफी हेल्पिंग होगा आपके लिए ताकि पेशेंट को अच्छे से डील कर पाए, उनके स्टिफनेस को ब्रेक करें, पेशेंट को मोबाइल करें। ओके, सो अगर पॉसिबल हो तो एक कुछ अच्छा कमेंट आप लिख सकते हैं इसमें, या आपको कैसा लगा वीडियो में, या क्या मोटिवेशन चाहिए आपको। और मैं चाहूंगा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नया अपडेट मिलेगा वो आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिल सकता है। इसके बाद जो होगा मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा ओवर द फ्रोजन शोल्डर। इस कॉन्सेप्ट के बाद कैसे आप शोल्डर ज्वाइंट को एक्चुअली गाइड कर सकते हैं, चाहे वो मेटलेट टेक्निक हो या मोलिगन टेक्निक हो, कैसे इसको मोबिलाइज कर सकते हैं। सो हो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, इसको आप देखें, एंजॉय करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।